अभी आपको ये बताएं कि ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 मार्च को आइन की खिलाफ वर्जी की कोई ये प्रोसीजरल मैटर नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और उन्होंने आइन को तोड़ा और उसके नतीजे में सदर और वज़ीर आज़म ने भी आइन को तोड़ा जब उन्होंने सदर को समरी भिजवाई डिसोल्यूशन की और सदर ने अपना माइंड अप्लाई करने के बग़ैर आधे घंटे में वो समरी अप्रूव कर दी। बात ये नहीं है कि हम जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते। यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्लू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आइन के ज़रिए और पार्लियामान के ज़रिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ आवाम ये चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज़ शामिल हूँ, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोज़गारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीक अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा ऑपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो माशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाज़ी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाज़ी क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आएगा, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए? ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात
बार बार इमरान नियाज़ी दरोग गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूँकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूँगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूँगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएँ। और बात सुनने प्लीज़ ज़रा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएँ। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने आज तक कभी इस तरह की साफ अल्फाज में बात नहीं की। आज मैं अदालत उज़्मा से भी मुल्तमिस हूँ, अपने वकीलों के ज़रिए हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे, ताकि वो बराए करम इस बात का जायज़ा लें और कोई फोरम बना दें जिसमें ये बात रोज़े रोशनी की तरह अयां हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि अगर खुदा न खास्ता क्या ये हमने 3.5 साल से मुतालबा नहीं कर रखा था कि ये एक जाली और झुर्रू की पैदावार ये हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म है, और फिर 3.5 साल, पौने 4 साल जिस अजाब में, महंगाई के अजाब में इसने कौम को मुब्तला कर रखा है। ये हमारा मुतालबा तो डे 1 से था, जब हमने आइनी और कानूनी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। लिहाजा आज वक्त आ गया है कि हमारे सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान के, जिनकी बड़ी कदर मंज़रत है, कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के दफ़ा के हवाले से, वो आज उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए, जिसमें बाहर की बैनुल-अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएँ। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी कौम सुनना चाहती है। बहुत आप क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बारी कर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन की जाए, तो इन तमाम हालात के बारे में मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का ख़त बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविज़न पर चल रहा होगा बाज़ाब्ता। मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी, जिन्होंने आइंद को अपने पाँव तले रोंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो ख़त आएगा तो ज़रूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो हैं और इमरान खान नियाज़ी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं, उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। एक तो इस पे कमेंट करते हैं, दूसरा DGISPR कहते हैं कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वही मौका सुनने मेरी बात सुनना प्लीज़। मरियम औरंगज़ेब साहबा गवाह हैं। इन्होंने मुझे शायद 5 तारीख को उस दिन बताया कि जी 5 बजे बताया कि आपको दावत आई है कि आपने उस हाउस की जो ज़ैली कमेटी है, डिफेंस कमेटी, उसमें आपको शरकत दावत ज़ुबानी। मैंने पूछा कि बाकी जो अकाबरीन हैं मुतहदा अपोजिशन के, उनको दावत आई? इन्होंने पता करके बताया उनको किसी को दावत नहीं आई। तो ये क्या भोंडा मजाक है कि मुझे अकेले को और वो भी ज़ुबानी एट 11th आवर बुलाया जाए? हम इनके ग़ुलाम हैं क्या कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे, ज़ुबानी कलामी में मैं जाऊँ और मेरी वहाँ पर वो कहेंगे आपको तो बुलाया नहीं। व्हाट इज़ दिस क्रूल जोक कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इदारे न्यूट्रल हैं कि नहीं अभी आपको? यार मैंने जवाब दे दिया। चलिए जी बस, थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया है
कि अब DGISI से वो ये मुतालबा करते हैं, आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था इससे मुताल्लिक वजाहत दी जाए। आरिफ अलवी पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उनको कोई ऐसा अबूरी ख़त नहीं मिला है और उन्होंने भी जल्दी में फ़ैसला किया। आपको ये बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में आइनी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत फिर से होनी है। गुज़श्ता रोज़ ये समाअत आज दोपहर तक मुलतवी की गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। एक तरफ ये सियासी सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत की खबर यह है कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर $1.31 महंगा हो गया है। डॉलर तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कीमत पहली बार $185 हो गई है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर का भाव $185.40 रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत इससे भी ज़्यादा है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे कि बहस करवाए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी, अदालती सवालात के जवाबात देना होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्द फैसला करना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहस करवाने की इजाज़त ना देना तरीक़ेकार की खामी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए थे कि बादी नज़र में डेप्यूटी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डेप्यूटी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अभी आपको ये बताएं कि अमेरिका ने इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात एक बार फिर रद्द कर दिए हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि ये लगाए गए इल्ज़ामात में कतई सदाकत नहीं है, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी हैं। हम किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। The situation seems to be a bit in flux right now. I know that you guys have denied the allegations that you were somehow behind an effort to oust Prime Minister Khan, but I'm wondering if you have anything more. There is absolutely no truth to the allegations, as you heard from me last week. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world. We do not support one political party over another. We support the broader principles, the principles of rule of law, of equal justice under the law. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में आइन चोरी करने की कोशिश की गई। सदर और वज़ीर आज़म ने आइन तोड़ा है। पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो। जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि हुक्मरान जवाबदेह हों। आज मुल्क में आइन को चोरी करने की कोशिश है। आपके सामने इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा, ये सब साजिश करके आज मुल्क के आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो। ये बदनसीबी है कि आज हुक्मरान वो हैं जो अपनी शिकस्त से बचने के लिए आइन भी तोड़ने पर आमादा है। आज आर्टिकल 6 लगे, ये लोग जवाबदेह हों और कल कोई ये बंदा सोच ना सके कि मैं आइन तोड़ूं। जनाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू आप देख रहे थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास बनीगाला में होगा। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील समेत अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्लिमानी बोर्ड के लिए नामों की मंजूरी देगी। पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, कब तलब किया गया है ये इजलास और मज़ीद इस मुतालिक क्या पता लग सका है? अयाज यूसुफ़ज़ई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने PTI की CEC का इजलास तलब किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास बनी गाला में होगा। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील समेत अहम मामलात पर मशावरत होगी। अयाज अकबर यूसुफजई, कब इजलास तलब किया गया है तहरीक इंसाफ की CEC का? अयाज अकबर यूसुफजई से हमारा राबता नहीं हो सका। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज की अहम समाअत शुरू हो गई है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि अयाज अकबर से बात हो सके। अयाज, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, कब तलब किया गया है तहरीक इंसाफ का यह अहम इजलास? देखिए जी, अभी 1 बजे का टाइम है। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर दिया है। इस इजलास में एक तो इजलास बनी गाला में हो रहा है, दूसरा इसमें जो पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील समेत अहम मामलात पर मशावरत होगी। और ज़राए बताते हैं कि CEC पार्लिमानी बोर्ड के जो नाम तजवीज़ किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, उसके नामों की मंजूरी भी देगी। साथ साथ पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है और आइंदा का लाएअमल है, इस हवाले से भी जो है वो चीजें जरा हो रही हैं। ये 1 बजे होगा, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म लाहौर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। तफसील बता रहे थे कि इस अहम इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म को आज लाहौर भी जाना है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत शुरू हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कल रात को हमने पुरअमन एहतजाज किया इस कौम के गद्दारों के खिलाफ, ऐदे हाजिर के मीर जाफरों और मीर सादकों के खिलाफ। और आज रात 9 बजे तहरीक इंसाफ के कारकुन, फैमिलीज, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब पहुंचेंगे F9 पार्क और वहां पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। पूरे मुल्क में जगह जगह पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर। ये कौम जाग रही है, ये कौम देख रही है और इंशाल्लाह अदालत का फैसला तो आएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुला ली, टिकट्स के लिए दरखास्तें तलब कर ली। हम इलेक्शन की तरफ पूरी तैयारी से जा रहे हैं। और ऑपोजिशन जो कि पिछले 1.5 साल से कहती रही इलेक्शन कराओ, इमरान खान आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म है, आओ इंतखाबात में। अब आके देखो, इंतखाबात में आओ। हम कहते हैं अब आओ, भाग क्यों रहे हो, आओ इंतखाबात में। और आपको ये बात बताऊं मैं कि पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF और दीगर भी अपोजिशन की जमातों से बहुत से लोग जो कि ज़बरदस्त लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और ये गैर आईनी नहीं होगा, क्योंकि असेंबली के मेंबर नहीं है अब वो, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, अब वो आज़ाद है। और वो तहरीक इंसाफ आएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो टिकट है, एक सेकंड में आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का जो टिकट है इस वक्त टॉप डिमांड है। आज जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, उसकी मिसाल नहीं मिलती हमें। और इसका क्रेडिट ओपोजिशन को जाता है। जिस तरह से उन्होंने ये पूरी चीज़ की और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फॉलोअर्स के अंदर, तमाम वर्कर्स के अंदर जो एक नया जोश, एक नया जुनून आ गया है और वो अपने मुल्क के लिए इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, ये वही जज्बा है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म के साथ था और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वो इमरान खान के साथ है लोगों का जज्बा। जी, सवाल भी ले लें। जी, अपोजिशन ये कह रही है कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं ये अदालतों के ऊपर दबाव डालने के लिए, इदारों के ऊपर। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी भी ब्लेटेंट वायलेशन है और आइन के आर्टिकल 17 की भी ब्लेटेंट वायलेशन है। हमारा केस बड़ा सिंपल और सादा है, हमें किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं। हम ये केस 1 साल इलेक्शन कमीशन के सामने इस बुनियाद के ऊपर पेश होते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल साफ़ और शफाफ हो। यहाँ पर जो छांगा मांगा की मंडियाँ लगाई जाती हैं, यहाँ पर जो ज़मीरों के सौदागर आते हैं हर इलेक्शंस के अंदर, हर इंतखाब के अंदर, उसका रास्ता जो है वो हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने, आपके इल्म में होगा कि डस्का में
मीडिया कवरेज देखते हुए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर शोर शराबा था, हंगामा था, उसके ऊपर नोटिस लिया था और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया था। यहाँ ना सिर्फ हमने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास बेशुमार पावर्स मौजूद हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे और साफ साफ कानून के मुताबिक ये नज़र आता है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद होना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सेनेट में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करवाने के लिए हकीकी तौर पे कोशिश की, स्ट्रगल की। 2015 में जब इलेक्शन हुआ सेनेट का तो हमारे 17 लोगों को हमने फारिग किया, वीडियोज़ आ गई, वो पैसों की गड्डियाँ बैग्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जमहूरी निज़ाम को गंदा करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं जो हमेशा ज़मीरों की मंडियां लगाते हैं। अब ज़मीर फरोशों का तो रास्ता रुकना ही चाहिए, लेकिन ज़मीर ख़रीदने वालों का भी रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो तमाशा बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हुआ कि 1 महीने से कम अरसा के अंदर अंदर लोगों के पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए और इत्तेहादी जमातों को जो है वो दूसरी जानिब भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारने की कोशिश हुई, रजीम चेंज की कोशिश हुई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो एलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सख्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वह मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। ख़ास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के मुस्लिम लीग नून चैनल बन जाए, अपना नाम जो है उसके ऊपर लिखवा ले। बुनियादी तौर के ऊपर खबरें चला रहे हैं जी करीबी ज़राए। अब पता चला कि करीबी ज़रायों से भी खबरें होती हैं, किसी की कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने 3 अप्रैल को पाकिस्तान के आइन आवाम के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क में PCO और कब्ज़े वाली हालत है। ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस पर आइन शिकन टोले का कब्ज़ा है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइन शिकन टोला 22 करोड़ आवाम आइन के साथ ख़तरनाक खेल खेल रहा है। आइन मुअत्तल और मुल्क संगीन आइनी सियासी मुआशी बहरान से दो चार है। इमरान खान के अहकामात की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इमरान खान का जो भी हुक्म मानेगा इस जुर्म में हिस्सेदार होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का जो भी हुक्म मानेगा उसे आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा।